प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं पटवारी एग्जाम से संबंधित यानी कंप्यूटर की क्लास के बारे में। जी हाँ, अपने पटवारी और ग्राम सेवक का जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप सभी के लिए कंप्यूटर क्लास की एक सीरीज हम लेकर आए हैं। इसके अंदर अपने कंप्यूटर से संबंधित सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अपने दो क्लासेज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं जो कि आपके पटवारी और ग्राम सेवक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके अंदर अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो हम आपके लिए लेकर आए थे। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको फुल डिटेल से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो थ्योरी क्लास है वो यानी आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई थी। तो जल्दी से जाके आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और आगामी आने वाली क्लासेस के अंदर आपको यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस के अंदर जो कि अपने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अपने सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें बनते हैं तो उनके बारे में भी अपने डिस्कस आगामी आने वाली क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या फिर पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए जो क्लास है अपने इस चैनल के ऊपर यानी स्टार्ट करेंगे। और उनसे संबंधित एमसीक्यूज की जो क्लास है तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर जल्दी ही मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर से संबंधित इसी प्रकार का जो नॉलेज है वो रेगुलर मिलता रहेगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का अपने अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। काफ़ी सारे साइज के अपने पास कंप्यूटर्स होते हैं, काफ़ी सारे पर्पज के माध्यम से अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो सबसे पहले अनुप्रयोग के आधार पे, उसके बाद आकार के आधार पे और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन तरीके से किया गया है। अनुप्रयोग के आधार पर है, आकार के आधार पर है और उद्देश्य के आधार पर है। जिसमें से अनुप्रयोग के आधार पर अगर अपने बात करें तो कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और उसके बाद सेकेंड नंबर है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर अपने बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। यानी आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, यानी अपने एक तो फॉर जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। यानी एक तो सामान्य उद्देश्य के लिए होता है, एक अपने किसी स्पेशल यानी काम के लिए कंप्यूटर का यानी यूज करते हैं। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है बेसिकली तीन भागों में किया गया है। अनुप्रयोग के आधार पर है, आकार के आधार पर है और उद्देश्य के आधार पर है। अनुप्रयोग के आधार पर अगर बात की जाए तो तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तरीके से किया गया है, फॉर जनरल पर्पज और फॉर स्पेशल पर्पज। तो ये तो अपने हो गया कंप्यूटर वर्गीकरण। उसके बाद अपने सबसे पहले देखेंगे यानी अनुप्रयोग, यानी जो अनुप्रयोग के आधार पर यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यानी अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो तीन तरीके से किया गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। यानी एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब कई बार एग्जाम में इस तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है, या फिर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यानी एप्लीकेशन बेस्ड जो यानी कंप्यूटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो तीन प्रकार के कंप्यूटर
कंप्यूटर होते हैं एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अब अपने सबसे पहले बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर यानी सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो भौतिक राशियों का मापन करते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो भौतिक राशियों का मापन करते हैं। यानी ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। यानी ये जो कंप्यूटर है वो भौतिक राशियों का मापन करते हैं। भौतिक डेटा किस तरीके का होता है? जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के प्रवाह आदि को मापने हेतु एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। यानी एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे मान लो अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी यानी अपने उसको केवल महसूस कर सकते हैं। यानी एक जो प्रेशर होता है यानी दाब होता है तो दाब को अपने महसूस कर सकते हैं। लंबाई है, विद्युत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने महसूस कर सकते हैं। तो यानी ऐसी चीज़ें जिनको अपने महसूस कर सकते हैं यानी जो अपने आँखों से नहीं देख सकते तो वो होते हैं एनालॉग सिग्नल। यानी एनालॉग सिग्नल का मापन करते हैं, ये भौतिक राशियों का मापन करते हैं। यानी ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के प्रवाह आदि को मापने हेतु एनालॉग कंप्यूटर है जो प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन पर भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। यानी एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर इन भौतिक राशियों को निरंतर मापन की आवश्यकता होती है। जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया या फिर विज्ञान के क्षेत्रों में यानी इन कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग है जो किया जाता है। यानी ये भौतिक राशियों का मापन करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के मामले में हो गया, इंडस्ट्रीज या विज्ञान के क्षेत्र में इन कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक यानी किसको कहा जाता है? साइबोर्ग को कहा जाता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन है तो विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के जनक है साइबोर्ग। यानी और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का? तो वाहनों की गति मापने हेतु जो स्पीडोमीटर या माइलोमीटर होते हैं वो यानी किसके उदाहरण होते हैं? तो वो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर अपने बात करें थर्मामीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया तो ये एनालॉग कंप्यूटर में ही यानी प्रयोग किया जाता है। तो यानी इसका यूज कहाँ पर किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका सर्वाधिक यूज है वो किया जाता है, या विज्ञान के क्षेत्र में इसका जो यूज है वो किया जाता है। और एनालॉग सिग्नल जो होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एनालॉग सिग्नल जो कुछ इस प्रकार से यानी प्रवाहित होते हैं, इनको एनालॉग सिग्नल बोला जाता है। और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने एनालॉग कंप्यूटर यानी। और एनालॉग कंप्यूटर के जनक की अगर बात की जाए तो कौन है? जनक साइबोर्ग थे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर यानी जो अंकों की गणना करते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर वे थे जो अपने भौतिक राशियों का मापन करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं? जो कि अंकों के ऊपर गणना करते हैं। तो ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, यानी जो डिजिट्स यानी अंकों पर गणना करते हैं, अंकों पर कार्य करते हैं। और ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर संबंधी कार्य हेतु मानव के दैनिक जीवन में डिजिटल कंप्यूटर ही आता है। यानी लगभग जो अपने व्यक्तिगत तौर पे यानी जो लगभग यूज करते हैं वो कौन से कंप्यूटर का यूज अपने करते हैं? वो अपने डिजिटल कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी के अध्ययन हेतु, यानी अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए, या फिर कर्मचारी कार्यालय का कार्य करने हेतु, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का कार्य करने हेतु एवं विभिन्न शॉपिंग मॉल, दुकान आदि में डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। यानी सर्वाधिक किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। और ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। यानी ये जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये बाइनरी डिजिट के रूप में कार्य करते हैं, यानी 0 और 1 के रूप में ही कार्य करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इन कंप्यूटर का यूज़ यानी घरेलू कामों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो नॉर्मल अपने डेली बेसिस पे जो काम होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। घर, कार्यालय, ऑफिस आदि के अंदर इनका यूज है वो किया जाता है। और ये अंकों पर कार्य करते हैं, यानी 0 और 1 पर ये कार्य करते हैं। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा एवं निर्देश के साथ इनपुट किए जाते हैं एवं कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यानी अपने कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं, यानी वो इनपुट के रूप में अपने उसको निर्देश देते हैं। उसके बाद वो जो भी परिणाम अपने को शो करवाता है तो वो
आउटपुट के रूप में शो करवाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यानी डिजिटल कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, अपने इसमें कोई भी यानी निर्देश है तो वो इनपुट के रूप में देते हैं, और जो भी आउटपुट अपने को मिलता है या जो भी रिजल्ट अपने को मिलता है तो वो आउटपुट के रूप में मिलता है। और जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो यानी निर्देश है जो कुछ इस प्रकार से अपने को शो करवाए जाते हैं, तो ये होते हैं डिजिट। यानी इस प्रकार से जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कार्य करता है। तो ये डिजिटल सिग्नल यानी आपके होते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अपने अगर बात करें एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर के ऊपर, तो तीसरा कंप्यूटर जो अपना है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रण। यानी जिसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है वो होता है हाइब्रिड। और हाइब्रिड, आपने हाइब्रिड बीज का नाम सुना होगा। हाइब्रिड बीज यानी जिसमें दो किस्मों को मिलाकर यानी एक किस्म तैयार की जाती है, तो वो होता है हाइब्रिड बीज। तो उसी प्रकार दो कंप्यूटर्स को मिला के यानी एक कंप्यूटर तैयार किया जाता है, तो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो ये हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो आपका एनालॉग, ये कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर यानी दोनों से मिलकर बनता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यानी इसके अंदर दोनों के गुण समावेश किए जाते हैं। यानी दोनों के गुण, अगर आप मान लो चीनी और नमक को मिलाते हो, अगर आप चीनी और नमक को मिलाते हो तो वो नमकीन भी लगता है और मीठा भी लगता है। उसी प्रकार यानी हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये दोनों कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। तो ये एनालॉग और डिजिटल यानी दोनों कंप्यूटरों के गुण इसमें समावेश होते हैं, यानी दोनों के काम ये करता है। तो ये काम क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो मोडेम। यानी मोडेम जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, ये इन कंप्यूटरों में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों को समावेश होता है। और ये कंप्यूटर ताप, दाब, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करके एवं तार्किक क्रिया करने का भी कार्य कर सकते हैं। यानी ये ताप, दाब, प्रवाह आदि को यानी संकेतों को यानी इनपुट करके और उनको डिजिट्स के अंदर शो करवा सकते हैं। और इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, वायुयान में, फाइटर प्लेन में और पेट्रोल पंप पर लगी मशीन आदि में किया जाता है। यानी जो पेट्रोल पंप पर मशीन लगी होती है वो यानी अपने को रेट वगैरह जो भी है यानी पेट्रोल का वो सारा कुछ यानी डिजिट्स के अंदर शो करवा देता है। तो यानी जो मशीन लगी होती है पेट्रोल पंप पे वो कौन सी मशीन होती है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का एक टाइप्स होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहाँ रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करता है। यानी जो अपने हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी सर्वाधिक यूज हो रहा है, जहाँ पे इसका यूज क्या होता है, रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल में के रूप में ग्रहण करके फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में यानी बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करवा देता है। यानी ये जो भी यानी जैसे रोगी के तापमान है, शरीर का टेम्परेचर वगैरह है, धड़कन है, रक्तचाप है आदि को डिजिट्स के रूप में यानी एक अंकों के रूप में ये शो करवा देता है। उसके बाद अब अपने बात करें तो बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर, तो इससे पहले अपने देखा था यानी अपने एप्लीकेशन के आधार पर। अब तक अपने एप्लीकेशन के आधार पर यानी एप्लीकेशन बेस्ड जो यानी कंप्यूटर थे कौन कौन से थे, अनुप्रयोग के आधार पर यानी अपने वर्गीकरण देखा था, एनालॉग कंप्यूटर था, डिजिटल और हाइब्रिड था। अब अपने साइज के अकॉर्डिंग यानी देखना है, अकॉर्डिंग टू साइज यानी अपने देखना है बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो अपने देखना है। तो आकार के आधार पर अगर अपने बात करें तो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है। यानी आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे जो छोटा कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। और मिनी कंप्यूटर से बड़ा कौन सा होता है, मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम से बड़ा कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। अब एक तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है, आकार के आधार पर कंप्यूटर का सही वर्गीकरण क्या है, तो आपको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर होता है। और एक इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में
आपको व्यवस्थित करना है तो आरोही क्रम में ये कैसे हो जाएंगे, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है माइक्रो होता है, यानी सबसे पहले माइक्रो आएगा, फिर मिनी आएगा, फिर मेन फ्रेम आएगा, फिर सुपर आएगा। और एक आपसे अवरोही क्रम का भी इसमें पूछ सकता है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में कैसे होगा, यानी सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आएगा, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आएगा, मेन फ्रेम से के बाद मिनी कंप्यूटर आएगा, और मिनी कंप्यूटर के बाद माइक्रो कंप्यूटर आएगा। तो आपसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। यानी इनका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, घरों में किया जाता है, कार्यालय में किया जाता है, या किसी ऑफिस में इसका यूज है वो किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, यानी सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या छोटा होता है। यानी ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो क्लास है वो मिलती रहेगी। पटवारी और ग्राम सेवक से संबंधित अपने जितना भी सिलेबस आपके कंप्यूटर का है वो अपने इस चैनल के ऊपर आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज की जो क्लास है तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद इनके अंदर एक खासियत और होती है कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाता है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया जाता है। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं, और इन कंप्यूटरों की जो संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की जो गति होती है वो कम होती है, और इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी इस कंप्यूटर के ऊपर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसे कि जीता जागता जो इसका उदाहरण है वो अपने मोबाइल, यानी मोबाइल पे अपने एक टाइम में एक ही व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। और वैसे भी आजकल तो यानी अपने घर घर में हर एक बंदे के पास अपना अपना एक पर्सनल मोबाइल होता है। तो यानी ये एक इसका जो ज़्यादातर यूज होता है वो पर्सनल काम के लिए यूज किया जाता है। यानी इसका जो यूज है वो पर्सनल वर्क के लिए, नहीं व्यक्तिगत तौर पे यानी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप मोबाइल लेके आते हो तो मोबाइल आप अपना व्यक्तिगत तौर पे यूज करते हो, न कि आप उसकी जो सप्लाई है वो पूरे मोहल्ले में वितरित करते हो। यानी अपना जो मोबाइल है वो आप खुद के काम के लिए, आप अपने खुद के पर्पज़ के लिए उसको यूज करते हो। तो यानी इनका जो यूज है वो पर्सनल काम के लिए किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। और इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसके अंदर उदाहरण हो जाएंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पीडीए, टेबलेट और स्मार्टफोन। ये सब माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। यानी जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, अपना कंप्यूटर लैपटॉप हो गया, पीडीए हो गया और टेबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, तो ये सब के सब जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसको अपने प्रोसेसर बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, ये सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल या पीसी भी कहा जाता है, या पर्सनल कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो यूज होता है वो अपने किस लिए करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे इसका जो यूज है वो करते हैं। और ये कुछ यहाँ पर जैसे कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, अपने लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, यानी माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण होते हैं। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है। पीडीए क्या होता है, एक प्रकार की टेबलेट होती है। क्या होती है, एक प्रकार की टेबलेट होती है। और पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल पर्सनल डिजिटल पर्सनल डिजिटल
असिस्टेंट होती है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाता है। और पीडीए क्या होता है? एक प्रकार का टेबलेट होता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर के ही अंदर आता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो अपना कंप्यूटर है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, अब देखो मिनी कंप्यूटर जो होता है ना वो माइक्रो से महंगा होता है और मेन फ्रेम से सस्ता होता है। ये जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से यानी महंगा होता है और मेन फ्रेम से सस्ता होता है, और माइक्रो से बड़ा भी होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है। तो यानी दोनों के बीच की रेंज का होता है, इसीलिए इसको यानी मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यानी मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसको मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की जो गति है अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों, बैंक और उत्पादन सदनों में किया जाता है। इसका जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों, बैंक और उत्पादन सदनों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता एवं कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। यानी इसकी जो कीमत होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और मेन फ्रेम से कम होती है, इसीलिए इसको मिड रेंज कंप्यूटर यानी कहा जाता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, लेकिन इसमें यानी एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। और उदाहरण यहाँ पर अगर अपने बात करें तो K202, T990, SDS 92, हनीवेल 200, यानी ये सभी के सभी मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और मिनी कंप्यूटर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा जो अपना कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो ये यानी मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। यानी ये जो साइज की अगर अपने बात करें तो मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मिनी कंप्यूटर से महंगे भी होते हैं। तो ये आकार में बहुत बड़े एवं काफ़ी महंगे होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। यानी इनका जो क्षमता है यानी कार्य करने की जो गति है वो अधिक होती है। और इनका उपयोग प्राय कहाँ पर किया जाता है? रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और बड़ी व्यावसायिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है। यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? तो इनका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और बड़ी व्यावसायिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है। और विशाल व्यावसायिक बैंक हो गया, शिक्षा संस्थान हो गए, बड़े हॉस्पिटल हो गए और इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर अपने बात करें तो इसमें यानी एक समय में कई व्यक्ति इस पर काम कर सकते हैं। यानी काफ़ी बड़े साइज का ये कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद यह कंप्यूटर अधिक स्टोरेज वाला है, अधिक कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर है जिसे बिग आयरन कहा जाता है। यानी जो कंप्यूटर होता है वो अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है, अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसकी जो कार्य क्षमता यानी है वो अधिक होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिग आयरन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बिग आयरन इसको कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उदाहरण इसके कौन कौन से हो जाएंगे? IBM 4300 हो गया, IBM 4381 हो गया, वैक्स 8842 हो गया, फिजिट्स ICL VME जैसी Z800 हो गया और ICL 39 हो गया, सीरीज एंड CDC साइबर सीरीज आदि के जो कंप्यूटर थे वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे के सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक काफ़ी बड़े साइज का कंप्यूटर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है एक पूरे होल के अंदर, यानी इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है। तो ये होता है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में अपने डिस्कस किया है।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर अपने आज की इस क्लास के अंदर अपने अनुप्रयोग के आधार पर यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में अपने डिस्कस किया है। यानी अनुप्रयोग के आधार पर अपने तीनों कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद आकार के आधार पर अपने माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया है। और आगामी आने वाली क्लास के अंदर अपने सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे और सुपर कंप्यूटर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आगामी आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और जितने भी टॉपिक अपने पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के अंदर अपने लगने वाले हैं, तो उन सभी की जो वीडियो है, थ्योरी की जो वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।